बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहाँ हो लक्ष्मी माँ दयावती, हमारी विनती सुनो। न हंसना समझ नारी, भक्तिहीन विद्याहीन बुद्धिहीन शक्तिहीन हूँ, तुम्हारे लिए सदा हीन हूँ। न तुम्हें पूजना जानती हूँ, न तुम्हें तुष्ट करना जानती हूँ। कैसे तुम्हारा आवाहन करूँ, केवल यही सुना है कि जो तुम्हें भक्ति भावना से बुलाता है तुम उसी की होती हो। अपने व्रत में हम आपको अपने घर में बुलाते हैं, कृपा आपकी हम पर बनी रहे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान जी के पास बैठी थी, वे अत्यंत दुखी थी। विष्णु जी ने पूछा, कहो देवी जी कैसी उदास हो। लक्ष्मी जी व्याकुल होकर कह उठी, नाथ इस पृथ्वी पर सभी दुखी हैं, कोई धन से कोई ग्रह कलह से। उन सभी का कारण धन की कमी है, उन्हें धन कैसे प्राप्त हो। तो विष्णु जी ने कहा, उन भक्तों को जब ही धन प्राप्त हो सकता है जब वे तुम्हारी आराधना करें। इसका प्रचार तुम ही जाकर पृथ्वी पर करो ताकि उन भक्तों के दुख दूर हो सके। लक्ष्मी जी ने यह सुनकर पृथ्वी पर आने का विचार किया और वे अवंती नगर में जा पहुंची। वहां की स्थिति देखकर वे बड़ी दुखी हुई। उन्होंने देखा यहाँ का राजा बड़ा ही गुणवान और विद्वान था, साथ ही उसके 7 पुत्र थे जो एक साथ रहते थे। राजा की मृत्यु के पश्चात धन के लालच से सभी अलग अलग हो गए और आपस में झगड़ा करने लगी। राजा की पत्नी को अत्यंत दुखी किया, जिससे उसने दुखी होकर घर छोड़ दिया। उस दुखी बुढ़िया के पास आकर लक्ष्मी ने ब्राह्मणी के रूप में उसे दर्शन दिया और पूछा, तुम क्यों आत्महत्या कर रही हो, यह तो महापाप है। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं लड़कों के दुख से दुखी होकर बाहर निकल आई हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा कि तुम लक्ष्मी जी का व्रत किया करो। बुढ़िया ने पूछा, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, मुझे बताओ, इससे मेरे सारे दुखों का शीघ्र नाश हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, यह बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का नाम लेकर करना चाहिए। वह एक लोटे में जल भरकर लक्ष्मी जी के फोटो के आगे रखना चाहिए। वह धूप दीप जलाकर भोग लगाएं, श्रद्धानुसार जो भी बन सके। फिर इस कथा को पढ़े व दूसरों को सुनाएं। जिस बृहस्पतिवार के दिन पूर्णमासी हो उस दिन पूरे दिन व्रत रखें, उस दिन फल खाकर रहें। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने बुढ़िया को दर्शन दिया। बुढ़िया दर्शन दिए और बुढ़िया चरणों पर गिर पड़ी। लक्ष्मी जी चलेंगी। बुढ़िया ने घर जाकर अपने लड़कों को कथा सुनाई। उस व्रत को सभी बहुओं ने मिलकर किया। उसके व्रत करने से घर में सुख शांति वापस आ गई। कथा इस प्रकार है, जब एक दिन उस घर की बहुएं पूजन कर रही थी तो उस दिन एक गरीब पड़ोसिन आई। उसने भी व्रत का फल पूछा। दुखिया ने कहा, इससे धन की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति मिलती है। वह बड़े सुख शांति मिलती है। तो उस पड़ोसी ने भी व्रत का संकल्प लिया। उसके व्रत करने से उसका पति भी काम पर लग गया तथा उसके घर में लड़का भी हो गया। उसकी पूजा देखकर अमीर बनिया आया, उसने भी व्रत का फल पूछा। दुखिया ने कहा, इससे धन की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति मिलती है। वह बड़े घमंड से बोला कि बिना परिश्रम के धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और घर जाते ही बोला कि यदि मुझे घर बैठे धन मिल जाए तो मैं लक्ष्मी जी का महत्व समझूं। जब उस बनिए ने अपना सारा सामान व्यापार करने के वास्ते जहाज पर रखकर बाहर भेजा तो लक्ष्मी जी के प्रकोप से जहाज समुद्र में डूब गया और घर में भी आग लग गई। सभी परिवार बिछुड़ गया, रोटी के लिए तरसने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बनिया पहुंचा तो वहां भी लक्ष्मी जी का व्रत हो रहा था। उस व्रत को देखते ही बनिए को अपनी गलती याद आ गई। तब वह दुखी होकर रोने लगा, कहने लगा, हे देवी, मैंने आपका बड़ा अनादर किया है, मुझे क्षमा करो। अब मैं सर्वोविचार से आपका व्रत और पूजा करूंगा। मेरा परिवार पहले ऐसा कर दो। घर जाकर जब बनिया ने व्रत किया तो लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर जैसा आबाद था वैसा हो गया। सभी सुखी हो गए। उस बनिए ने लक्ष्मी जी के व्रत का खूब प्रचार किया। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आरती करते हैं। जय लक्ष्मी विष्णु मैया, जय लक्ष्मी विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी विष्णु मैया, जय लक्ष्मी विष्णु। जय चंपा सती चढ़ियो, जय नीरद कांते, जय मंद स्मृति सोहे, जय अद्भुत शांति मैया, जय लक्ष्मी विष्णु। कमल बराम
में हस्ते शोकादिक धारण, जय कमलालय वासिनी गरुड़ासन चारिन। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु सचिन में कर चरणे, सचिन में मूर्ति दिव्यानंद विलासिन, जय सुख में मूर्ति। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु तुम त्रिभुवन की माता, तुम शब की त्राता, मैया तुम शब की त्राता, तुम लोको जय जननी, तुम शब की दाता, मैया जय लक्ष्मी विष्णु। तुम हो सुमिति घरों में, तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी, चेतन और अचेतन के अंतर्यामी, मैया जय लक्ष्मी विष्णु। तुम धन जन सुख संपत्ति जय देने वाली, मैया जय देने वाली, परमानंद विधाता तुम्ही हो वनमाली, मैया जय लक्ष्मी विष्णु। सचिन में कर चरणे, सचिन में मूर्ति दिव्यानंद विलासिन, जय सुख में मूर्ति। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु। शरणागत हूँ मुझ पर कृपा करो माता, मैया कृपा करो माता, जय लक्ष्मी नारायण नव मंगल दाता, मैया जय लक्ष्मी विष्णु। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से बृहस्पतिवार के दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं, और जब व्रत करेंगे तो इस कहानी को सुने। आपके घर में सुख शांति समृद्धि, हर तरह की समृद्धि आपके घर में आएगी। आपके घर में दिन प्रतिदिन तरक्की बढ़ती जाएगी। आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कहानी को सुने, और जिन लोगों को कहानी सुननी है तो कहानी सुन सकते हैं, जिन लोगों को इस कहानी के साथ व्रत रखना है तो वो व्रत रख सकते हैं। आप नॉर्मल व्रत रख सकते हैं फलाहार करके बृहस्पतिवार के दिन, लेकिन जिस दिन पूर्णमासी हो उस दिन भी आप फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। बाकी दिनों में आप एक बार अन्न खा सकते हैं, जैसे नॉर्मल बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं वो बृहस्पतिवार की कहानी भी कर लें और ये कहानी भी कर लें। इस कहानी को करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपके घर में इतनी संपत्ति आएगी, आप बहुत खुश सुखी और संपन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सच्चे दरबार की जय।